हरियाणा के अगर गुरुग्राम की बात करें तो आज बारिश के बाद एक बार फिर यहां पर भयानक जाम देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है, सड़कें पानी से लबालब है और इसके चलते ये लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ये स्थिति आप देखिए। और गुरुग्राम जो है वो IT हब के रूप में उसको डेवलप किया गया है। SEZ है, वो स्मार्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन ये देखिए आप, ये ड्रेनेज व्यवस्था है, ये टाउन प्लानिंग है हमारे देश में शहरों की, जो इस समय पोल पट्टी खोलती हुई पूरी व्यवस्था की दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो दिल्ली से जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं वो किस तरह से रैंक कर चल रहे हैं, और उसका मुख्य कारण के बाद जो सड़क के ऊपर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सभी वाहनों की रफ्तार जो थमती हुई नजर आई। फिलहाल एक लंबा जाम गुरुग्राम के जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर लगा हुआ है। इस हाईवे को देखा जाए तो अमूमन तौर पर जिस तरह से लगातार हर बार की जिस तरह से बारिश के बाद ही पूरी सड़क पर पानी भर जाता है, और उसी बीच आज भी जब बारिश आ रही है तो अलग अलग जगहों पर जल भराव हुआ, और यही कारण है कि प्रशासन इस सड़क पर पानी निकासी के लाख दावे करता है कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। पंप की संख्या बढ़ाई गई, अस्थायी तौर पर एक ऐसी जगह बनाई गई जहां उस पानी को भरा जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर है, उन तमाम सवालों पर ये विराम लगाती है कि जो प्रशासन दावे करता है, ये कहता है कि किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हर बारिश के बाद जो तस्वीर आती है वो शायद प्रशासन के उन दावों पर तमाचा मारती हुई नजर आती है। गुरुग्राम में सुबह से ही रुक रुक कर आ रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, और इस वक्त भी तेज बारिश आ रही है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर, और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली NCR में भारी बारिश आ सकती है, और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो सर्विस लाइन है राजीव चौक की, यहाँ धीरे धीरे अब बारिश के साथ पानी भरना शुरू हो गया है और गाड़ियाँ इसमें से निकलकर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो आने वाले कुछ घंटों में गुरुग्राम की तस्वीर सड़कों की और शहर की अलग ही नजर आएगी, या यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी कुछ इलाकों में जहां जल भराव के पॉइंट सुनिश्चित किए थे वहां पंप की संख्या बढ़ाई है। उन अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है जिनको इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। फिलहाल अब आप देखेंगे कि हाईवे पर भी जो गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है, सोना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी धीरे धीरे अब पानी भरने शुरू हो गया है। और यही कारण है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो कुछ घंटों के बाद शहर की सूरत बदली नजर आएगी। चलिए अब आपको गुरुग्राम और नोएडा से आई हुई 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। NCR की हालत ऐसी हो रही है तो फिर देश के बाकी हिस्सों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश के बाद अच्छी तरह ट्रैफिक के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या व्यवस्था रही होगी। हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग घंटों तक जाम से जूझने के लिए मजबूर हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर गया है, और पानी भरने के कारण छात्राओं के कपड़े, किताबें, जरूरी दस्तावेज और अन्य निजी सामान भीगकर बर्बाद हो रहा है। कई छात्राओं के लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कीमती सामान भी खराब हो गए हैं। वहीं कई अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन करते रहिए नाराजगी। आपको मैं राजेंद्र नगर दिल्ली का वो किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें 3 छात्रों की IAS कोचिंग सेंटर में इसी तरीके से बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 छात्रों की जान चली गई थी। आज देखिए गर्ल्स हॉस्टल में इसी तरीके से पानी भर गया है। उस घटना का कोई सबक नहीं लिया गया। आज हम ये खबर पढ़ रहे हैं, चाहे प्रशासन ध्यान दे ना दे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ऐसी ही घटना यहाँ पर रिपीट होगी। कोई व्यवस्था नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है इस घटना की। आप देखिए किस तरीके से गाजियाबाद गर्ल्स हॉस्टल में पानी भरा हुआ है।
पैसा खर्च कर माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए स्कूल कॉलेजों में दाखिला दिलाते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में जरा सी बारिश के बाद अगर इस तरीके की तस्वीरें हो तो माता पिता की चिंता का अंदाजा लगाइए। 1 से 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप आता है, अगर वो लैपटॉप पानी में भीग कर खराब हो जाता है तो वो लैपटॉप के पैसे कौन देगा? पानी भर रहा बहुत। ये ड्रेनेज व्यवस्था है, कहीं भी आप नाली खोद रहे हैं, कहीं भी आप पाइप डाल रहे हैं, कोई सिटी प्लानिंग नहीं है इस देश में, किसी शहर में नहीं है। और इसी तरह हर साल बरसात में हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। उन लोगों को बुलाओ जल्दी, बीमारियां तो आप छोड़ दीजिए कि इस गंदे पानी के बाद छात्राओं को किस तरीके की त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं, पाचन खराब हो सकता है, वो सब तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए कि इस हालात में कोई रहे तो रहे कैसे, और माता पिता की चिंता का अंदाजा लगाइए। पानी भर रहा बहुत तेज बेसमेंट में। Z News.